नमस्कार फ्रेंड, फिर से एक बार नए वीडियो पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे इतने रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि ये वीडियो में आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी कमेंट करने लाइक करने वाले हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप भी परफेक्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और आप भी अपने लाइफ में ग्रो करें। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो गलत एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो एनालिसिस करते फिर भी उनको लॉस होता है। देखो, मार्केट चलता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही मूवमेंट में चलता है। अगर वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। हम गलत एनालिसिस करेंगे तो हमको लॉस ही होगा, ठीक है। वहाँ पर फिर आप बोलेगे होल्ड कर दिया, वहाँ पर लॉस कर दिया, वहाँ पर अपसाइड दिखाने के बाद डाउन आ गया, तो वो आपकी गलती है। आप डेली ट्रेड नहीं करते हो, आप चार्ट को नहीं देखते हो, आप सही एनालिसिस नहीं करते हो, इसलिए ही आपको लॉस होता है। तो इस वीडियो के एंड तक देखना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी दिखा दूँ आपकी, ठीक है, कि आपको कैंडल को किस तरह से राइड करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो के फ्रेंड एंड तक देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इसकी साइकोलॉजी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इस चार्ट का कोई चार्ट से लेना देना नहीं है कि आप कंपेयर मत करना कि ये किस कंपनी का या फिर किस बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट है। देखो, आप कहीं पर भी आपको इस तरह का चार्ट मिल जाएगा। अब आपको ये मानना है कि ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है, ये इंट्राडे का चार्ट है, और ये है 1 मंथ की कैंडल, ये है 6 मंथ की कैंडल। तो आपको सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है, लॉन्ग टर्म कैंडल देख के आपको लॉन्ग टर्म कैंडल को राइड करना है, और फिर डिसाइड करना है कि भैया अगले 6 मंथ में मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। ये आपको पता चल जाएगा। आपको पता है, आपको डेली में अब आपको पता चल जाता है कि यार अभी गिरने वाला है, ठीक है। आप डेली ट्रेड कर तो आपको पता चल गया होगा। और काफ़ी सारे लोगों को वो गलत एनालिसिस करते हैं, तो फिर उनको लगता है यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 6 मंथ वाले कैंडल या लॉन्ग टर्म वाले कैंडल में वहाँ पर से मार्केट को मूडना रहता है, इसलिए आपको इस तरह का दिखता है। यहाँ पर देखो, मार्केट ने हमको लोगों को किस तरह से ट्रैप किया हुआ। अब ये काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप लगेगा, ये उन्हीं को ही ट्रैप नहीं लगेगा जो बिगिनर ट्रेडर है, वो एनालिसिस करते हैं और उनको पता है कि ये यहाँ पर क्यों हुआ है। आपको पता है, जिस बंदे को पता है तो पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये इस तरह का क्यों हुआ, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। फिर भी लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखो, मार्केट का चार्ट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर होल्डिंग के बाद डाउन आया और फिर मार्केट यहाँ से भाग गया। देखो, अब काफ़ी सारे बोलेंगे कि यहाँ पर इस तरह का यार क्यों हुआ, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा सा आप कंपेयर मत करना कि ये चार्ट गलत आपने ड्रॉ किया है। मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब अगर वो होल्ड करने के बाद गिरा तो फिर गिरा क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉलेज के लिए बताता हूँ और आप देख लेना। तो यहाँ पर मंथली कैंडल तो एकदम अप ट्रेंड में है, और 6 मंथ की कैंडल देखो, यहाँ पर 6 मंथ की मान के चलो 2 कैंडल है, वो भी अप ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर डाउन के बाद यहाँ पर मार्केट ने इस तरह का ट्रैप क्यों किया। तो यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर देख लें, ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ पर अप गया। तो अभी यहाँ पर देखो, ये कैंडल क्लोज करने के बाद नई कैंडल आई, लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर अप गया, इसके बाद हाई लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया। तो ये मार्केट ने जहाँ पर ये क्लोज किया हुआ है, ठीक है, ये कैंडल है, ये वाली कैंडल आप यहाँ से मान के चल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद नई कैंडल आई तो फिर मार्केट यहाँ से हाई भाग गया। अब फ्रेंड, ये इंट्राडे की कैंडल है। अब हम गलती क्या करते हैं कि जब तक हमको इंट्राडे में पता नहीं है, हमने इंट्राडे चार्ट को ओपन करके देख लिया। अब ओपन किया हमने, तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आया, हम यहाँ पर एंट्री बना ले। तो सबसे पहले तो आपकी ये मिस्टेक है कि भाई आपने लॉन्ग टर्म कैंडल देखा नहीं है। जब तक लॉन्ग टर्म कैंडल में यहाँ से मार्केट डाउन आया, तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस वाली यहाँ तक मार्केट था, मान के चलो ये नई कैंडल ओपन हुई, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया। ये जब कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, नई मंथली वाली कैंडल, तो मार्केट यहीं पर मान के चलो ये नई कैंडल ओपन हुई, फिर इससे बाद मार्केट नीचे आया। तो सबसे पहले आप ये मेरे को बताओ कि इसमें क्या, जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, जब यहाँ से डाउन आई, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा? फॉल करके ये नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से इस तरह का डाउन आएगा, ये आपको दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, और मार्केट ने भी हमें यहाँ पर नहीं दिखाया है। देखो, मार्केट को जब इतना बड़ा फॉल करना होता है ना, तो आपको डेली में, वीकली में आपको कहीं ना कहीं पर भी वो दिखाई देगा।
देखो मंथली कैंडल में जब ये मंथली कैंडल है, यहाँ पर कोई दूसरे मंथ वाली कैंडल, ठीक है, इस तरह की, और फिर तीसरी कैंडल इस तरह की नहीं आती, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर ये बना है इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार अगर बनता तो आप यहाँ से डिसाइड करते कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार जैसे कोई भी मार्केट ने अभी भी यहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं किया है डाउन का, तो आप यहाँ पर पुट क्यों ले रहे हो? सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर यही करते हो को मार्केट ने यहाँ पर आपको कुछ बताया ही नहीं है, फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो। सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक आपकी ये है कि आपको यहाँ पर लॉस ही होगा। फिर आप यहाँ पर ये बोलो कि ट्रैप कर दिया, ट्रैप नहीं है भैया। आप जाओ और कैंडल को देखो, आपको पता चलेगा। देखो काफी सारे ट्रेड हम करते, वो ट्रेड करने के बाद हम जब देखते, आपको पता होगा, ट्रेड करने के बाद हम एनालिसिस करते, हमको पता चलता है हाँ यहाँ पर तो ऐसा होना ही था, हमारी ही गलती है। फिर हम गलती स्वीकार करते, लेकिन जब हम ट्रेड कर रहे होते तब हम कहते हमारी गलती नहीं है, मार्केट की गलती है। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड गया। अब काफी सारे लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाए होंगे, काफी सारे लोगों का यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं बना होगा। तो फिर ये चार्ट जो चला है इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दो, यहाँ पर कोई इंडिकेट नहीं है डाउन का, तो सबसे बड़ा मौका यहाँ पर है कि आपको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी मान के चलो यहाँ पर 2 दिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। मार्केट इमीडिएटली अपसाइड भाग गया है। यहाँ पर क्लोज किया होता, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल इसके नीचे निकलती तो आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ मार्केट डाउन आया, अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया इंट्राडे वाले कैंडल ने, फिर मार्केट यहीं से भाग गया। सबसे पहले यहाँ पर ये मार्केट इतना डाउन क्यों आया? तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ पर डाउन दिखाया। नहीं भैया, ये नई कैंडल थी। अब ये नई कैंडल को अपसाइड जाना होता है ना, सबसे पहले ये कैंडल क्या करती है, अपना देखो कैंडल इस तरह की ही बनती है, कोई भी आप कैंडल देख लो। तो मार्केट को जिस तरह कैंडल बननी है, सबसे पहले इस तरह कैंडल बननी है। मान के चलो ऐसी ही कैंडल बननी, तो मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा। तो डाउन आया तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, मार्केट का सबसे पहला नीचे वाला काम खत्म हो चुका। अब यहाँ से बाइंग क्यों आई? ये जो आपको बॉडी दिख रही है इस शैडो, ये बाइंग क्यों आई? क्योंकि पिछला सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है। इस सपोर्ट के आसपास से मार्केट ने कुछ बनाया होगा इंट्राडे में, आपने देखा होगा। तो फिर इससे बाद बाइंग आई, तो कंफर्म हो चुका, यहीं से बाइंग आ गई, ठीक है। फिर इस कैंडल को, नई कैंडल थी, स्टार्टिंग कैंडल, एकदम से इस कैंडल को तोड़ते हुए आपको अपसाइड आपको देखने को मिली। यहाँ से देखो इस तरह की अपसाइड आपको देखने को मिली। अब इस कैंडल को क्लोज बहुत दिन यहाँ पर, बहुत वीकली मान के चलो, ठीक है, मंथली के एंड में मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ये हाई बनाया। तो ये परफेक्ट कैंडल हो गई, ये परफेक्ट कैंडल, ये परफेक्ट कैंडल। तो कैंडल की जैसी बननी चाहिए वैसी कैंडल बनती ही बनती है मार्केट में। लेकिन आप इस तरह से ट्रैप हो गई तो आपको भी पैसा नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको कैंडल को देखना है। फिर देखो यहाँ पर मार्केट ने आपको इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखी। पहली कैंडल ऐसी, दूसरी कैंडल भी ऐसी, तीसरी कैंडल भी ऐसी ही बनी है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ से आपको इस तरह का फिर दिख सकता है। देखो मैंने शूटिंग स्टार जैसा ड्रॉ किया वैसा ही आपको दिख सकता है। फिर यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड आएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा या रहेगा, इसके लिए आपको 6 मंथ की कैंडल देखना है। तो इस तरह का ट्रेंड इमीडिएटली तुरंत बन जाता है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 6 मंथ में भैया बनना चाहिए कुछ। 6 मंथ की एक तो कैंडल आपको इस तरह की बनती हुई नजर आनी चाहिए, इस तरह की। इस तरह की अपसाइड नहीं बनती है तब तक यहाँ से डाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए 6 मंथ में। अब 6 मंथ की बनेगी नहीं बनेगी ये आपको इंट्राडे में पता चलेगा, वीकली कैंडल देखोगे वहां पर भी पता चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रेड कीजिए और चार्ट का यहाँ पर यूज कीजिए कि मार्केट क्यों इसको तोड़ रहा है। पैसा बनेगा। अब यहाँ पर पैसा बनेगा हमारा, इस ट्रेंड में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? इस ट्रेंड में पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर इसको तोड़ा है तो यहाँ पर कंफर्म पुट वाले रिटेलर ट्रेड लिए ही होंगे। और यहाँ पर काफी सारे लोगों का क्या होगा, एसएल, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी एसएल खा गया, इनका भी एसएल खा गया। अब तो यहाँ पर तो बहुत सारे फिर से पुट वाले आएंगे इसको देख के। तो इसको देख के यहाँ पर पुट वाले आएंगे तो इनका एसएल ये होगा 1:1, टारगेट कितना ये होगा, ये इनके एंट्री, ये इनका एसएल, ये टारगेट 1:1। तो मार्केट कंप्लीट पहुंच गया तो हमको पैसा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भैया मेरे को पैसा तभी मिलेगा जब यहाँ पर कोई लॉस होगा। देखो मार्केट में ऐसा भी नहीं है कि लॉस होगा। अभी ये पेन 10 रुपए वाली है, इसको मैं 20 में बेचूं
तो मेरे को 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, 20 वाला 40 में बेचे, उनको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अभी भी किसी को लॉस नहीं हुआ है। तो अब ये मत मान ला कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो किसी न किसी को लॉस हुआ होगा, नहीं। कोई ऐसा बंदा है फ्यूचर वाला जो लॉन्ग होल्ड करके बैठा हुआ है, लॉन्ग टर्म मंथली वाले कैंडल, मतलब यहाँ से कोई ट्रेड लेके बैठा हुआ, अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि भैया इनको इमीडिएटली काफ़ी मंथ से ये होल्ड कर रहा है। इनको सिर्फ कितना नुकसान होगा, टाइम डीके का। कितना होगा टाइम डीके, मतलब क्या है, किस प्राइस को जितना थोड़ा सा डाउन, टाइम डीके का ही इनको लॉस होगा। बाकी का जितना सारा मार्केट अप साइड रहेगा उतना ही फ्यूचर वाले का क्या रहेगा, प्रॉफिट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉफिट वाला, मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर वाला प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो पैसा नहीं डालेगा, तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। इनको प्रॉफिट तभी मिलेगा यार, तभी एंट्री करेंगे मंथली वाले जब उनको लगेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में रहने वाला है। ठीक है, वो सब कुछ एनालिसिस करता है। तो आप भी इस तरह से एनालिसिस किए और आप भी सीखते रहिए। ठीक है, आपको छोटा मोटा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़, बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारी साइकोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और ज़्यादा ज़्यादा काफ़ी सारे लोग ये कर लेते यार, ये 5 मिनट में आपको इतना जक्कास दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 5 मिनट में इस तरह का दिखेगा। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैंडल, सिर्फ कैंडल को आपको पढ़ना पता चल गया कि कैंडल किस तरह के बनने वाली ही, आप ट्रेड करोगे, आपको पता चल जाएगा। पता चलता है कि नहीं चलता है, आपको बोलते हैं उनको डेली पता चलता है, तो मंथली में भी पता चलेगा। सब सेम टू सेम ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह का प्रॉफिट होता है। मार्केट को समझिए, लॉन्ग टर्म वाले कैंडल को आप देखिए, वहाँ पर आपको साफ पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देख रहा है कोई डाउन ट्रेंड नहीं बना है तो आपको ये नहीं देखना है, आपको शांति से बैठे रहना है। यहाँ पर कोई आपकी कैंडल बन जाए या फिर आप ट्रेड ले को, यहाँ पर 1:1 ये आपका एसएल हो सकता है। ठीक है, तो एसएल आपका कट जाए तो आप निकल जाओ। ठीक है, एसएल नहीं करता है तो आपको ये अपना प्रॉफिट मिलेगा। 1:1 और रिस्क मैनेजमेंट पे आप ट्रेड करो। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। कल 10,000 बना लिए, आज 30,000 घुमा दिए, कोई फ़ायदा नहीं। कल 10,000 प्रॉफिट कमाया, आज भी 10, कल भी 10, तो आप गंवाने वाले हो अगले 2 दिन तो 10-10 ही गवाए। इसको बोलते हैं 1:1, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा, क्योंकि ये भी चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो आपका अच्छा रहेगा यार। और जो हम आपके लिए कुछ कह नहीं सकते, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।